9 महीने की गर्भवती आरजू जो कि फांसी लगा लेती है। 9 महीने की एक जिंदगी उनके अंदर पनप रही थी और 2 जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। यही वो कमरा है, बड़ा गांव का वो कमरा, अपने ही घर पे जहाँ पे आरजू फांसी लगा लेती है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि उस वक्त घर पे सिर्फ आरजू थी और उसकी 2 साल की एक बेटी थी और ससुराल पक्ष से कोई भी उस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं थी। छोटी सी उसे यही छोड़ गए, उसे पोती तो उन्हीं की है, उन्हीं के लिए ये देखो ना, आप अपनी पोती को छोड़ कर चले गए थाने में। सारा साफ हो लेना, बच्ची आई बैठी हमारी बच्ची को तो वो मार के दो रहा है। उसने ना पड़ता खोल लेंदा मन्ना के बेरे लागे तो घर में क्या हो रहा है, मन्ना तो नहीं पता लगे तभी भीतर वो लटका रखी। महीने की गर्भवती आरजू बताई जा रही है। 9 महीने पूरे हो गए थे और किस तरीके से उसके बाद इस तरीके का कदम उठा लेना, अपने ही ससुराल में अपने ही कमरे में फांसी लगा लेना। बड़ा गांव में एक बहुत ही दुखद मामला घटित हो जाता है जहां पे आरजू जो कि महज 23 साल की है वो अपने ही ससुराल में अपने घर में अपने ही कमरे में जो है फांसी लगा लेती है। उसके बाद आप देखेंगे कि माँ यहाँ पे पहुँची हुई है, तमाम परिवार की महिलाएँ यहाँ पे पहुँची हुई, सबका रो रो के बहुत ही बुरा हाल है। और आरजू की शादी को केवल 4 साल हुए थे, जिसमें 2 साल की एक बेटी है। और ये भी सामने आया है कि 9 महीने की प्रेग्नेंट थी, 9 महीने पूरे हो चुके थे, गर्भवती थी आरजू, और ऐसा कदम वो अचानक से उठा लेती है। हालांकि परिवार यहाँ पे पहुंचा और ये भी सामने आया है कि बड़ा गांव के घर में जहाँ पे शादी हुई थी ससुराल में, वहाँ पे इस वक्त ससुराल वाला कोई भी मौजूद नहीं है। घर को ताला लगा हुआ था जब मायके वाले यहाँ पे आके देखते हैं। हालांकि कुंजपुरा पुलिस भी इस वक्त मौके पर है। अब क्या कुछ पूरा मामला रहता है उसके लिए एक बार परिवार वालों से बातचीत करेंगे। परिजन यहाँ पे मौके पर है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आपको क्या कुछ सूचना मिली थी? हमको सूचना मिली थी जी थाने से जी, हम आए जी, हमने आके देखा जी गुड़िया फांसी पलटी हुई दिखी जी। और जबकि गुड़िया के पाँव बेड पर लगे हुए थे जी, ये मार के टांगी हुई है जी, खुदकुशी नहीं है जी, टांग रखी है जी मार के। इसलिए क्या कुछ कारण था या कोई पहले कुछ परेशान करते थे ससुराल वाले पहले? कभी परेशान कर रहे थे जी, कभी दहेज मांगे थे जी। अरे बच्चा में था जी, लोग कहते जब अपने घर करेगी वो जापा कौन देंगे तेरा, वो होगा इतना मारांगे। अच्छा, दहेज के लिए भी कल कर। शादी को कितना वक्त हुआ था? 3 साल हो गए जी। 3 साल? 4 साल हो गए जी। तो आज भी कुछ फोन किया था, आज भी कुछ घर से बात हुई थी आरजू की कि कुछ सुबह बात हुई थी जी, सुबह कह रही थी आरजू कि पापा ये मैंने कल कर रहे हैं कि भाई तो आप अपना घर कर, इतना मारांगे हम। मैंने बल्कि हमारा ताकत होगा अस्पताल में तो हम अपने घर ले आवांगे, क्योंकि मेरा डेरे में घर है जी, वहाँ पर कच्चा रास्ता है, आने जाने की सुविधा कौन है जी शादी की। तो इस करके मैंने कहा था कि बच्चा हो जाएगा हम अपने घर ले आवांगे जी। क्या उम्र कितनी है आरजू की? 23 साल की। कोई निशान वगैरह है चोट के? बची वहाँ पुलिस ने देख लगने दिया जी। तो पहले भी एक गुड़िया है उनकी? हाँ एक गुड़िया थी। तो आपको कैसे सूचना मिली थी कि इस तरीके से फांसी वगैरह जो भी लगा ली, इसकी सूचना आपको कैसे मिली थी? हमने जान मेरे को देखी आ क्या तो जी, हमें वो करनाल थाने से फोन किया था जी, उन्होंने कहा था कि अपनी लड़की लेके आओ जी, इसकी ससुर थी जी वहाँ पर जी, हम लेकर आए जी, लेने खातर आए थे, हमने फांसी पे लटकी पाई। बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं कि माँ का, मायके वालों का यहाँ पे रो रो के बुरा हाल है, माँ का रो रो के बुरा हाल है और 9 महीने की गर्भवती बताई जा रही है। महीने की गर्भवती आरजू बताई जा रही है। 9 महीने पूरे हो गए थे और किस तरीके से उसके बाद इस तरीके का कदम उठा लेना, अपने ही ससुराल में अपने ही कमरे में फांसी लगा लेना। हालांकि आप देखेंगे जो मायका पक्ष है वो ससुराल पक्ष पे आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है कि 4 साल शादी को हुए थे और 4 सालों से दहेज के लिए जो है कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जा रहा था, परेशान आरजू को किया जा रहा था। 23 वर्ष की बताई जा रही है और 2 साल की उसकी पहले भी जो है एक बेटी है। हालांकि माँ यहाँ पे पहुंची, आप देख सकते हैं कि बहुत ही दुखद मामला बड़ा गाँव से सामने आया।
एक 9 महीने की गर्भवती महिला अपने ही कमरे में जो है फांसी लगा लेती है। इसी कमरे में 23 साल की आरजू, जिनकी शादी को 4 साल हुए थे, वो फांसी लगा लेती है और परिवार मौके पर पहुंचा हुआ है। आरजू के भाई मौके पर है। क्या कुछ सूचना, आपको क्या कुछ जानकारी मिली थी? हमें सूचना मिली जी आपकी लड़की झगड़ा कर रही है और वहाँ जाओ और देखो। तो जैसे कि महिला थाने से फ़ोन आया हमारे पास, तब उनके पास गए तो बोलिए आरजू आरजू का है, बोले आरजू तो घर है। अब मेरे अंकल जी यहाँ पे आए, यहाँ पे कोई नहीं था, एक ससुर जी थे वो भी खेत में गए हुए थे। तो अंकल जी ने यहाँ पे देखा तो कुछ नहीं मिला, जो खिड़की खोल के देखी तो आरजू यहाँ पंधे पर लटकी हुई थी और ये शुरू से ही इसको परेशान कर रहे थे। इसका 9 महीने की गर्भवती थी, एक लड़की पहले है, तो शुरू से परेशान करते इनको ले जाओ हम रखेंगे नहीं। और हालांकि इन्होंने एक लड़का भी है इनका पहले, वो भी इन्होंने ऐसे ही मारा था। जो दूसरी इनकी बहू लड़के की वो भी यहाँ से जा चुकी है, इन पर केस भी चल रहा है आज भी। ये कुछ नहीं करते, ऐसे करते हैं, देश मांगते हैं और केस कर देते हैं, उनको छोड़ देते हैं। बस इनका यही काम और कुछ काम नहीं है। अपना खुद का लड़का इन्होंने जार देकर मारा हुआ है। हालांकि ससुराल पक्ष से अभी कोई यहाँ मौके पे नहीं है। नहीं है, जैसे आस पड़ोस के भी नहीं लगते थे इनके साथ, क्यों सबको पता ये कैसे है। आस पड़ोस के भी 2-4 लड़के आए, परिवार के आए थे, वो भी अपना चले गए यहाँ से, कोई नहीं है। कौन कौन आरजू के ससुराल में? ससुराल में जी एक तो घरवाली है जिसका, एक माँ जी है, एक ससुर जी है, एक उनका लड़का तो एक्सपायर हो गया, उसकी वाइफ है, उसके 2 बच्चे हैं, वो अपने मायके रहती है। तो अभी बातचीत हुई, पति सास ससुर कहाँ पे हैं? कुछ नहीं जी भाई, एक बात का पता लगा, ससुर जी आए थे अभी 10 मिनट पहले, वो भी आगे फिर के चले गए यहाँ से। और माता जी को पता लग रहा है वो थाने में, महिला थाने में। और आपको फोन किसकी तरफ से आया था? महिला पुलिस की तरफ पुलिस की तरफ से आया था कि झगड़ा कर रही है। हाँ जी। बिल्कुल, आप लोग सुन सकते हैं किस तरीके से बहुत ही दुखद मामला, रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला जो है यहाँ से सामने आता है। आप देख सकते हैं ये शादी की तस्वीरें हैं आरजू की। 4 साल पहले आरजू के माँ बाप ने जो है आरजू की शादी की थी और आप देख सकते हैं कि दुल्हन के जोड़े में इस वक्त आप लोग देख सकते हैं। लेकिन 4 साल बाद आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि एक लड़की जो है 9 महीने की जो प्रेग्नेंट थी वो इस तरीके से फांसी लगा लेती है। आप देख सकते हैं कि ये बताया जा रहा है ये आरजू के पति, और किस तरीके से जो है और यहाँ पे जो है आरजू के जो आरजू है वो फांसी लगा लेती है, मतलब अपने ही कमरे में। और 9 महीने की गर्भवती बताई जा रही थी, पहले 2 साल की एक बेटी भी है। ये आप देख सकते हैं कि तमाम परिवार है ये आरजू का, एक 2 साल की उनकी बेटी है, ये आरजू के पति, और ये आरजू है जो कि अपने घर पे फांसी लगा लेती है। हालांकि अगर मायके पक्ष की सुनी जाए तो वो आरोप लगा रहे ससुराल पक्ष पे कि लंबे समय से 4 साल शादी को हुए हैं और 4 साल से जो है दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था। और उसके बाद जो है आरजू अक्सर जो है शिकायत भी करती थी। हालांकि आरजू की माँ मौके पर, उनसे एक बार जान लेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है। आप आरजू की माँ हैं? हाँ, बताइए एक बार क्या कुछ पूरा मामला है, क्या जानकारी मिली आपको? जानकारी तो यार जी सास थाने में बैठी वनु बोली वो टांग का गई है जी, टांग का गई वो छोटी सी उसे यही छोड़ गए, उसे पोती तो उनकी है, उन्हें क्यों ले देखो ना आप अपनी पोती को छोड़ कर चले गए थाने में। बस आप बोले ना बच्ची आई बैठी हमारे बच्ची को तो वो मार के टोक के गए। उसके दौरा उसने ना पड़ता खोल लेंदा मन्ना के बेरे लागे तो घर में क्या हो रहा है, मन्ना तो नहीं पता लगे तभी भीतर वो लटका रखी, वो तो टांगी ऐसे मार के जात चला जाएगा उसका और पेटता हूँ। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मारा गया होगा? परेशान कर हाँ परेशान करे तो कहा अपने घर चली जा, अपने घर जा, और वह नुका थी मैं घर नहीं जानती, मैं उरी रहूंगी। हालांकि 9 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। हाँ। जी पूरा टाइम है उसे, पूरा टाइम है गुड़िया को। और घर में ससुराल से कोई इस वक्त यहाँ मौजूद कोई नहीं है जी, कोई नहीं है। फिर अगर आपको टांगती वो झगड़ा करती थी तो यहाँ ना था, वो तो मार कर टांग के जा रहे जी, घर में नहीं है कोई भी। मोहल्ले पड़ोस में किवाड़ छेते इसने कोई मोहल्ले पड़ोस वाला भी नहीं आया, क्यों नहीं आया? जी मैंने नुकाया भाई थारे पड़ोस में ना सोन लग रहा था, हमने लिकड़ का तो देखना था, कोई नहीं आया, किसी ने भी नहीं देखा। नुंगले भी पिटे मना कुआड़। पहले भी कभी मारपीट करते थे आरजू के साथ? मारपीट दे करते होंगे, हम अपनी छोरी नहीं समझा लेते, वो बोराड़ सबको है, हम अपनी नहीं समझा देते। मारपीट में पहले भी करे रहते, हाँ पहले भी परेशान रखी उन्होंने, वहाँ फिर भी अपनी बच्ची को सभी समझावा है, अपनी जागती को सब समझाया भाई घर बस खड़े हो। ऐसा थोड़ी हो कि भाई जानते ही मार दो, कोई बात है तो मैं बताते हैं, मारने का क्या मतलब है? और खुद फरार हो गए तो वो गुड़िया क्यों नहीं लेके गए साथ में? वो भी तो उनकी पोती थी, तो सही नहीं दिख रही से अंदर गलती किसकी है? दी या तो कोई मारने के लिए थोड़ी है। इस हालत में कोई फांसी लटक जाएगा, सब ना अपनी जान प्यारी है, वो मार कर लटका रखी सर, हम दिखना गरीब। ऊंचाई देख लो ना कितनी ऊंचाई है, इतनी ऊंचा थोड़ी आ चला जाएगा।
बिल्कुल एक ही ज़िंदगी नहीं, 2 ज़िंदगियां ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि आरजू जो है वो 9 महीने की प्रेग्नेंट थी और फुल टाइम था। और आप देख सकते हैं कि ये 2 साल की बेटी है आरजू की। और सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात ये है कि घर में आरजू का जो है शव इस तरीके से लटका हुआ था, वो फांसी पे लटकी हुई थी। और पूरे घर में सिर्फ ये 2 साल की उनकी बेटी थी और कोई भी जो है ससुराल से यहाँ पे मौजूद नहीं था। अभी तक कोई भी ससुराल से यहाँ पे नहीं पहुँचा, आस पड़ोस से कोई नहीं पहुँचा है। बहुत ही दुखद मामला है, रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला जो है बड़ा गांव से आता है। हालांकि पुलिस जांच का विषय। कुंजपुरा थाने से एसएचओ तरसेम चंद भी मौके पर है। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ पूरा इवेंट आपके पास आया था? हमें सूचना मिली थी कि एक लेडीज ने फांसी खा ली थी, जो हम मौके पे पहुंच गए हैं। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। अभी एक कंप्लेंट देंगे इसके पेरेंट्स और उसी के हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। आरोप लगा रही है। अभी कंप्लेंट देंगे, जिस पे भी आरोप लगाएंगे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गर्भवती थी? हाँ, गर्भवती थी वो। अभी पोस्टमार्टम होगा, वो उससे क्लियर हो जाएगा। हालांकि पहले बताया जा रहा है महिला पुलिस थाने में भी कुछ मामला चल रहा था, कुछ लड़ाई झगड़े। घरेलू झगड़ा था इनका, घरेलू झगड़े की वजह से वहाँ भी कोई कंप्लेंट दी है इन्होंने, तो उसी के संबंध में ये हादसा। सास और पति अभी आए यहाँ पे? नहीं, अभी वो करेंगे उनको भी। सिर्फ 2 साल की बेटी को घर में छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद आरजू जो है उसका शव वो जो है वो अंदर फांसी पे लटकी हुई थी। और किस तरीके से बड़ा गांव से बहुत ही दुखद मामला सामने आता है। ससुराल पक्ष से कोई यहाँ पे मौजूद नहीं है। 23 वर्ष की है आरजू, 4 साल पहले शादी हुई थी। और उसके बाद जो उसको तब से बताया जा रहा है, ऐसे मायके पक्ष वाले बता रहे हैं कि तब से ससुराल पक्ष की ओर से जो है उसको परेशान किया जाता था और दुखी किया जाता था। और उसके बाद आप देखेंगे कि तमाम यहाँ पे जो है मायके पक्ष वाले पूछा, आप ससुर हैं, क्या कुछ पूरा मामला है, एक बार बताइए। मामला तो जी तड़का भी इसके बाप पर फोन करया छोरे ना। हाँ। अगजी ले जाए ना, राड कर रही है। क्या कर रही? लड़ाई करा। अच्छा। मैं तड़का रोटी लगे उरा खान। हाँ। छोरी पोती मेरे लवाई खाँच का लेगी घर में। हाँ। मना फिर भी कुछ नहीं कहा। फिर पड़ोसी आया यू श्यामी वाला, यू आया या लेंदो ही छोरी ना बाहर बज गई। फिर आन का मैं ट्रैक्टर लेकर चलेगा, मगर अपने आप वो लेंगे ठीक, पहलो भी छोड़ दूं तो दिहाड़ी करूं। एले पीछा आया, पुलिस भी आई। मैं तो ट्रैक्टर वो खड़िया बाहर ही आने का देखा पुलिस आ रही। पति का है आरजू के? ऐसे मौके पे पति नहीं है यहाँ पे। पति वह मोटरसाइकिल खड़ी हो रही, सवेरे दवाई लेने गया, परसों भी ले आया। दवाई फट बाज गया, चाबी काट ली। वह माँ पुत कल ही चले गए टेम्पो में। कदी का फांसी लेंगी तब ना बंधवाऊंगी, फिर मैं माला मंडल थाने में गए होंगे। तो आज अभी क्या हुआ, कैसे उन्होंने इतना कदम उठा लिया, क्या हुआ था? कुछ भी नहीं, राड हुई सवेरे या गेहूं भी दुआई। हम तो खेत में थोड़ी इतनी बात किस तरह पता? हम तो खेत में जा रहे थे। कौन? हमने किसी टेम्पू में गए, गेहूं गाड़ी तो खेत में था। ये तो नुका नगर में खेत में था। खेत में था 10 बजे। ये तो नुका नगर में सारी बातों का पता। भूषण बात हमें लिए बुला था। ये तो सारे बात बता ले, सारे आ जाएंगे। ये तो खुद कर रहे खेत में, तो मैंने पता नहीं कद मैंने पुलिस आई, कद मैं क्या गया। ये तो 700 देखो पता लग गया। बार समझा, 2-3 बार मैंने समझाया। वो पितर खड़ा है, बहन चौथरा पितर जी नहीं, इसका भी बहू का भी दूसरे दिन नार लावा, मेरे में पितर आ गया, मेरे में पितर आ गया, थोड़े दूसरे दिन पिट दे, बोले मेरा पितर आ गया, पितर आ गया। रुक जा, पितर खड़ा था ही तो पितर ना सुबह बात खत्म कर, सुबह थाने में बैठा और माँ उसकी। बिल्कुल दोनों पक्ष हम लोगों ने सुन लिए हैं। किस तरीके से मायके पक्ष वाले जो है ससुराल पक्ष पे आरोप लगा रहे हैं कि उनकी तरफ से लंबे अरसे से, लंबे समय से आरजू को जब से 4 साल से शादी हुई थी प्रताड़ित किया जा रहा था, दहेज की मांग की जा रही थी। कुछ लोग बता रहे हैं कि मारपीट उसके साथ जो है आए दिन की जाती थी। इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। हालांकि वो पुलिस जांच का विषय, कुंजपुरा पुलिस जो है वो भी मौके पर पहुंची थी। अब बहुत ही दुखद मामला सामने आता है। अब बड़ा गाँव से किस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पे आपस में झपट होते हुए भी दिख रही है। मायके पक्ष यहाँ पे पहुंचे हैं, ससुराल यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। अपने ही घर में आखिर क्यों जो है आरजू, 23 वर्ष की आरजू जिसकी शादी को 4 साल हुए थे, 2 साल की उसकी बेटी है, किस तरीके से वो जो है अपने ही घर में ऐसे फांसी लगा लेती है। और हालांकि 9 महीने की प्रेग्नेंट बताई जा रही थी। आप देख सकते हैं पुलिस मौके पर पहुंची है, मौके का मुआयना करने के लिए पुलिस भी यहाँ पे जो है पहुंच चुकी है। बहुत ही दुखद मामला जरूर सामने आता है। पुलिस जांच का विषय है क्योंकि दोनों ही पक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। 23 वर्ष की आरजू इस तरीके का कदम उठा लेती है अपने ही ससुराल में, अपने ही घर में, अपने ही कमरे पे, जब कोई वहाँ पे मौजूद नहीं होता
होगा तो फांसी ले लेती है। और हालांकि माई के पक्ष बोल रहे हैं कि फांसी मिली गई है, इसके पीछे कुछ न कुछ साजिश जरूर है। हालांकि और पुलिस इस वक्त जो है वो भी मौके पर पहुंची, कुंजपुरा पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और मौके की तफ्तीश करती हुई भी नजर आ रही है। हालांकि पुलिस जांच का विषय, क्योंकि जो माई का पक्ष है वो ससुराल पक्ष पे आरोप लगा रहा है और ससुराल पक्ष से ससुर भी मौके पर पहुंच जाते हैं। बहुत ही दुखद मामला सामने आता है। माई के पक्ष को जब तक जानकारी मिलती है और वो यहाँ पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि घर में कोई नहीं होता, ताले लगे हुए थे। 2 साल की बेटी है आरजू की, 4 साल पहले शादी हुई थी और सोचे क्या कुछ बीत रही होगी उनके माँ पे, भाई पे, पिता पे, जिन्होंने छोटी सी आरजू को इतना बड़ा किया, पाल पोस के उसकी शादी की और उसके बाद अपने ही कमरे में वो 9 महीने की प्रेग्नेंट आरजू इस तरीके से फांसी लगा देती है और एक नहीं 2 जिंदगियां जो है ख़त्म हो जाती है। तो क्या कुछ पूरा मामला रहता है ये हालांकि पुलिस जांच का विषय, देखते क्या कुछ जो है सामने आता है, क्या कुछ खुलासा इस खबर में होता है। भव्या नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।